नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मुंह के अंदर एक ऐसा छोटा सा गुप्त स्विच छिपा है जो अगर सही तरीके से छुआ जाए तो शरीर की पूरी ऊर्जा बदल सकती है, मन एकदम शांत हो सकता है और ध्यान की ऐसी गहराई मिल सकती है जैसे कभी महसूस न की हो। आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। खेचरी मुद्रा ये वो प्राचीन योग तकनीक है जिसे योगी अपनी माँ कहते थे, क्योंकि ये हर साधक की हर तकलीफ दूर करती है, हर दुख को मिटाती है। चलिए इसे धीरे धीरे, बहुत आराम से, जैसे कोई पुराना दोस्त अपनी जिंदगी की गहराई साझा कर रहा हो, समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि खेचरी मुद्रा आखिर है क्या। खेचरी का मतलब ही है आकाश में विचरण करना। ख यानी आकाश, चरी यानी चलना या घूमना। इस मुद्रा में जीभ को उलटकर तालू से लगाया जाता है और आगे बढ़ने पर उसे और पीछे ले जाकर नाक के पीछे वाले हिस्से तक पहुंचाया जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसे बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका में लिखा है कि खेचरी मुद्रा से योगी रोग, बुढ़ापा और मौत पर विजय पा लेता है। गोरखनाथ जी जैसे महान योगी इसे अमृत ग्रंथि को जागृत करने वाली मुद्रा कहते थे। मेरा मानना है कि ये सिर्फ पुरानी किताबों की बात नहीं, बल्कि हजारों सालों से योगियों के अनुभवों की सच्चाई है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। योग में हमारे शरीर में ऊर्जा की 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। खेचरी सुषुम्ना को खोलती है, कुंडलिनी को ऊपर उठाती है। सरल शब्दों में कहें तो ये मुद्रा जीभ के जरिए एक पुल बनाती है जो मस्तिष्क और शरीर के बीच ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। आपने कभी ध्यान लगाते समय महसूस किया होगा कि जीभ खुद ब खुद ऊपर की तरफ उठ जाती है। वो एक छोटा सा संकेत है इस मुद्रा का। प्राचीन काल में गोरखनाथ जैसे योगी हिमालय की गुफाओं में सालों तक बैठे रहते थे और खेचरी की वजह से बिना ज्यादा खाए पिए जीवित रह पाते थे। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद जानी की, जिन्होंने दावा किया कि 70 साल तक बिना खाए पिए रहे। 2003 और 2010 में वैज्ञानिकों ने उनकी जांच की और पाया कि वो सच बोल रहे थे। ये खेचरी जैसी तकनीकों का ही कमाल माना जाता है। अब सोचिए, ये मुद्रा इतनी खास क्यों मानी जाती है। योग ग्रंथों में इसे योगियों की मां कहा गया है। जैसे मां बच्चे की हर तकलीफ दूर करती है, वैसे ही खेचरी साधक को रोगों से, भूख प्यास से, यहां तक कि मौत के डर से मुक्त करती है। घेरंड संहिता में लिखा है कि इस मुद्रा से जीभ को नवनीत, घी, दूध, दही, द्राक्षारस, अमृत जैसे स्वाद आने लगते हैं। ये अमृत शरीर में फैलता है, जिससे उम्र बढ़ती है, बीमारियां दूर होती हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। राजस्थान के पुष्कर में योगी राज ब्रह्मानंद जी कहते थे कि खेचरी से भवसागर पार हो जाता है। मैंने खुद कई योगियों से सुना है कि जब ये मुद्रा लगती है तो मन एकदम शांत हो जाता है, जैसे दुनिया की सारी चिंताएं गायब हो गई हों। चलिए अब इसके फायदों पर विस्तार से बात करें। आध्यात्मिक रूप से ये अमृत बिंदु को सक्रिय करती है। मस्तिष्क से एक रस टपकता है जो जीभ से लगने पर पूरे शरीर में फैलता है। इससे कुंडलिनी जागरण आसान होता है, समाधि की अवस्था मिलती है। शारीरिक रूप से ये थायराइड को बैलेंस करती है, पाचन सुधारती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, लार ज्यादा बनती है जिसमें एंटीबॉडीज होते हैं। आधुनिक अध्ययनों से पता चला है कि जीभ के व्यायाम से सेरोटोनिन बढ़ता है, जो मूड अच्छा करता है, तनाव कम करता है। कुछ रिसर्च में पाया गया कि ऐसी मुद्राएं हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन और सांस की बीमारियों में फायदा देती हैं। आपने कभी ऑफिस में तनाव में जीभ को तालू से लगाया होगा, वो छोटा सा काम भी राहत देता है। मेरा मानना है कि आज की तेज जिंदगी में ये मुद्रा एक नेचुरल एंटी स्ट्रेस टूल है। अब इसे कैसे करें वो बताता हूं, लेकिन याद रखें ये आसान नहीं है, धैर्य चाहिए। पहले बेसिक स्तर से शुरू करें। किसी भी आरामदायक आसन में बैठें, जैसे सुखासन या पद्मासन। आंखें बंद करें, मन शांत रखें, जीभ की नोक को ऊपर तालू पर लगाएं। इसे जीवा बंद या नाभो मुद्रा कहते हैं। रोज 10 से 15 मिनट करें। धीरे धीरे जीभ को पीछे ले जाने की कोशिश करें। एडवांस्ड स्तर पर जीभ को लंबा करने के लिए घी या मक्खन से मालिश करें या सिंहासन में जीभ बाहर निकालकर अभ्यास करें, लेकिन कभी भी जबरदस्ती न करें। गुरु के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ें। एक रियल उदाहरण, ऋषिकेश के आश्रमों में योगी रोज क्लास लेते हैं। वहां जाकर सीखना सबसे अच्छा है।
तिब्बती मठों में भिक्षु भी इसी तरह की मुद्रा करते हैं और कहते हैं कि इससे आंतरिक शांति मिलती है। अब दोस्तों, चैलेंजेस की बात करें। शुरुआत में जीभ थक जाती है, गर्दन में खिंचाव आता है। अगर जीभ छोटी है तो लंबा करने में समय लगता है। कुछ ग्रंथों में जीभ के नीचे की नाड़ी काटने का जिक्र है, लेकिन आजकल कोई योगी या डॉक्टर ये सलाह नहीं देते। नेचुरल तरीके से ही करें। अगर गले या जीभ में कोई समस्या है तो डॉक्टर से पूछें। एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैंने शुरू किया तो पहले हफ्ते में ही थकान महसूस हुई, लेकिन रोज 10 मिनट करने से आदत पड़ गई। अब ध्यान में बैठते ही जीभ ऊपर चली जाती है। आपने भी शायद कभी गाना गाते समय जीभ की पोजीशन से फर्क महसूस किया होगा। वही प्रिंसिपल यहां काम करता है। अब साइंस के नजरिए से देखें। न्यूरोसाइंस में वेगस नर्व की बात होती है, जो मुंह और मस्तिष्क को जोड़ती है। खेचरी इसे स्टिम्युलेट करती है, जिससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। दिल की धड़कन कम, सांस गहरी। पाइनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय होती हैं, जो मेलाटोनिन और हार्मोन्स बैलेंस करती हैं। हार्वर्ड जैसी जगहों की स्टडीज में योग मुद्राओं से ब्रेन वेव्स बदलने की बात आई है। अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, जो रिलैक्सेशन देती हैं। यह सब मिलाकर यह मुद्रा एक नेचुरल एंटी एजिंग और एंटी डिप्रेसेंट टूल बन जाती है। चलिए अब एक दूसरी कहानी से सीखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कुंडलिनी और योग की गहराई की बात करते थे। उनके अनुसार ऐसे सीक्रेट्स साइंस से आगे हैं। या फिर लाहिरी महाशय, जिन्होंने क्रिया योग में खेचरी को शामिल किया, वो कहते थे कि इससे मानसिक ऊर्जा बचती है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के साधु घंटों ध्यान में बैठते हैं, खेचरी लगाकर। मैंने एक बार वाराणसी के घाटों पर देखा कैसे साधु इस मुद्रा में डूबे रहते हैं। उनका चेहरा देखकर लगता है जैसे अंदर से कोई ज्योति जल रही हो। बेनिफिट्स और गिनवाता हूं। इम्यूनिटी बढ़ती है, हार्मोन बैलेंस होते हैं, नींद अच्छी आती है, फोकस बढ़ता है। जापान के ज़ेन मॉन्क्स इसी तरह की टंग पोजीशन इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि इससे मन क्लियर होता है। आज के प्रोफेशनल लाइफ में जब आप मीटिंग में स्ट्रेस्ड हों तो चुपके से जीभ तालू पर लगाएं, फर्क पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मिथ्स भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अमर बनाती है, वो अतिशयोक्ति है, लेकिन लॉन्जेविटी जरूर बढ़ाती है। प्राचीन ताओइस्ट मॉन्क्स में भी सिमिलर कैक्टिस है। अब इसे रोजमर्रा में कैसे जोड़ें? सुबह उठकर 10 मिनट करें या ध्यान से पहले करें। प्राणायाम के साथ मिलाकर करें तो प्रभाव दोगुना हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, खेचरी मुद्रा को कभी भी जल्दबाजी में न करें। ये राज मुद्रा है, राजा मुद्राओं में से एक। अगर आप इसे सिद्ध कर लें तो मन की वृत्तियां रुक जाती हैं, समाधि आसान हो जाती है। लेकिन शुरुआत में सिर्फ तालू पर जीभ लगाकर अभ्यास करें। धीरे धीरे जीभ लचीली हो जाएगी। दोस्तों, मैंने कई सालों में देखा है कि यह मुद्रा सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली चीज है। एक बार जब अमृत का स्वाद आता है, वो नमकीन से शुरू होकर मीठा, फिर घी जैसा, फिर दूध जैसा और अंत में अमृत जैसा आता है, तो साधक समझ जाता है कि ये दुनिया की कोई चीज नहीं, ये आंतरिक आनंद है। अंत में कहना चाहूंगा कि खेचरी मुद्रा सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी अनंत शांति और ऊर्जा का दरवाजा है। ये हमें याद दिलाती है कि बाहर की दुनिया कितनी भी भागदौड़ वाली हो, अंदर एक ऐसी जगह है जहां सब शांत है, जहां समय रुक जाता है, जहां हम खुद से जुड़ जाते हैं। अगर आप धीरे धीरे प्रेम से गुरु के मार्गदर्शन में इसे अपनाएं तो शायद जीवन की असली गहराई समझ आए। सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस गुप्त स्विच को छूने के लिए जो आपके भीतर ही है? धन्यवाद सुनने के लिए, और याद रखें, सच्ची साधना धैर्य, प्रेम और निरंतरता से होती है। नमस्ते।